हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। फ्रेंड्स, यूपी स्पेशल का ये चौथा लेक्चर है। और जैसा आप जानते ही हैं कि हम यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कराए गए जो भी एग्जाम्स हैं उनमें जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को यहाँ पर हल कर रहे हैं। और देखिए, मैं आपको ये कहूँगा कि आप इस वीडियो को मतलब थोड़ा सा समय ज़रूर दें। इसके बाद में आप पाएंगे, खुद से पाएंगे कि ये जो डेटा है या कंटेंट है बहुत ही उपयोगी है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, हमें आज का जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन एवं वन्यजीव। तो प्राकृतिक वनस्पतियाँ पढ़ने के लिए सबसे एक जो महत्वपूर्ण डेटा होता है वो होता है वन सर्वेक्षण। तो वन सर्वेक्षण जो 18वां वन सर्वेक्षण हुआ है ये अभी हमारा दिसंबर 2024 में जारी किया गया है। ठीक है, दिसंबर 2024 में अभी 18वीं वन सर्वेक्षण हुआ है, इसका डेटा जारी किया गया है। तो देखिए, ये क्या था कि ये 2023 वाला था। ठीक है, तो 2023 का जो सर्वेक्षण था वो अभी दिसंबर 2024 में हमें इसका डाटा प्राप्त हुआ है। और ये जो सर्वेक्षण था वो 18वां था। ठीक है, 18वां सर्वेक्षण था ये। अब इसमें से देखिए, इस सर्वेक्षण का जो भी डाटा है उत्तर प्रदेश के संबंध में पहले हम उसको यहाँ पर आपको डिस्कस कर देंगे, ताकि देखिए अब ये जो डेटा है ये 2026 तक या इसके आगे जब तक नया सर्वेक्षण नहीं आएगा वन का सर्वेक्षण, तब तक ये जो डाटा है ये रिलेवेंट रहेगा। तो पहले इसको देख लेते हैं और इससे संबंधित इसमें प्रश्न भी पूछे जाएंगे और जो अपना आगे एग्जाम है उसमें भी आएगा। तो देखिए, जो वन सर्वेक्षण हुआ है ये, तो इस वन सर्वेक्षण में देखिए हम कुछ चीज़ें जानते हैं जिनमें से 3 चीज़ें रहेंगी। एक होगा देखिए कुल अभिलिखित वन क्षेत्र, दूसरा कुल वनावरण, और फिर होगा इसमें वृक्षावरण कितना है। तो देखिए, ये जो टर्म है थोड़ा सा अलग अलग टर्म है और इनको यहाँ पर हम समझते हैं, ये बहुत बारीक अंतर है। पहला देखिए, हमने यहाँ पर बात की कुल अभिलिखित वन क्षेत्र, अभिलिखित वन क्षेत्र। अब ये कुल अभिलिखित वन क्षेत्र क्या होता है? देखिए, गवर्नमेंट एक अपना डाटा जारी करती है जिसमें से वो कहती है कि भाई हमारा जो क्षेत्र है इतना क्षेत्र जो है अभिलेखीय रूप में क्या होगा कि वन क्षेत्र होगा, भले ही उसमें वन हो या ना हो। मतलब क्या? तो यूपी उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है? देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थिति है कि 7.24% पूरे वन क्षेत्र का, जो भी अपना पूरा का पूरा भौगोलिक क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, उसमें से 7.24% हमने निर्धारित कर दिया है कि ये क्या है, हमारा वन क्षेत्र है। तो ये एक ऐसा आंकड़ा है जो आपको जो गवर्नमेंट दस्तावेज है उसमें मिलेगा। तो अगर कभी हमें प्रश्न में पूछेगा क्या कि कुल अभिलिखित वन क्षेत्र उत्तर प्रदेश का कितना है, तो 7.24% है। अब देखिए, एक शब्द आता है कुल वनावरण। ये क्या होता है? कुल वनावरण। अब कुल वनावरण क्या होता है? देखिए, कुल वनावरण ये होता है कि भाई ऐसा क्षेत्र जिसमें वन हैं। अब यदि मान लीजिए कोई 1 हेक्टेयर वाला क्षेत्र है जैसे, तो 1 हेक्टेयर में कम से कम उसके 10% में वन जरूर हो। ऐसे सारे क्षेत्र को जब हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कुल वनावरण। अब कुल वनावरण जो है उत्तर प्रदेश में इस जो 18वीं जो वन सर्वेक्षण हुआ है इसके हिसाब से कितना है? अपने भौगोलिक क्षेत्र का 6.24%। कितना है? 6.24%, मतलब 1% कम है। यानी कि हमारा जो कुछ अभिलिखित क्षेत्र है, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हमारा इतना जो वनावरण है इसमें से 1% जो है कम है, वो है हमारा कुल वनावरण क्षेत्र। ठीक है, ये 2 डाटा याद रखने। इसके बाद देखिए, एक आता है वृक्षावरण। तो वृक्षावरण क्या होता है? देखिए, वृक्षावरण में ये होता है कि सरकार ने इसको अलग ढंग से निर्धारित नहीं किया है, लेकिन इसमें से है क्या, इसमें से ये है कि मान लीजिए जैसे कि घर हैं, गांव हैं, उनमें पेड़ लगे हैं, रास्तों में पेड़ लगे हैं, तो ये सारे जो पेड़ हैं इन पेड़ों को हम ये बोलते हैं भाई कि ये वृक्षावरण है। तो वृक्षावरण जो होता है अपने उत्तर प्रदेश में वो कितना है? 3.8%। ठीक है, ये वृक्षावरण है। तो हमें क्या याद रखना है कि भाई अभिलिखित क्षेत्र जो कि गवर्नमेंट दस्तावेज में है, तो कुल अभिलिखित वन क्षेत्र जो है वो है अपने भौगोलिक क्षेत्र का 7.24%। अगर इसको आप किलोमीटर के हिसाब से अगर वर्ग किलोमीटर में देखेंगे तो होगा देखिए 17,437 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 17,437 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर होगा। दूसरा यहाँ पर हमारा जो कुल वनावरण है, तो वनावरण जो है वो है पूरे भौगोलिक क्षेत्र का 6.24%। और यहाँ पर हम कुल वृक्षावरण की बात करें तो ये है 3.8%। ओके,
अब इसके बाद देखिए हम बात करें यदि प्राकृतिक वनस्पति की, क्योंकि हमारा जो टॉपिक यही था भाई कि प्राकृतिक वनस्पति। तो प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? प्राकृतिक वनस्पति वो वनस्पति होती है जो किसी बिना मानव के इंटरफेरेंस के द्वारा वो क्या होती है कि अपने आप से तैयार होती है। जैसे कि जो जंगल होते हैं, जंगल में हमें पौधे नहीं लगाने पड़ते हैं, वो ऑटोमेटिक पौधे उगते हैं, फिर ऑटोमेटिक उनकी प्रक्रिया आगे बढ़ती है और वो अपने आप को सस्टेन कर लेते हैं, मतलब वातावरण के हिसाब से वो अपने आप को ढाल लेते हैं। और वो जो जंगल है वो लाखों साल से सतत बना हुआ होता है। तो वो वनस्पतियाँ क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक वनस्पतियाँ कहलाती हैं। इनमें विविधता जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जो मानव निर्मित देखिए होता है वन, तो उसमें विविधता कम पाई जाती है, क्योंकि मानव अपने उपयोग के हिसाब से एक ही तरह के वृक्ष क्या करता है कि वहाँ पर रोपित करता है। तो ये है अपनी प्राकृतिक वनस्पति। अब प्राकृतिक वनस्पति के साथ देखिए वन हो गया वन्य जीव। अब वन्य जीव की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा देखिए जो पूछा जाता है प्रश्न, वो ये पूछता है कि भाई बाघ रिजर्व कितना है और ये कितना है। अच्छा, थोड़ी चीज़ और जान लेते हैं अपने उत्तर प्रदेश के बारे में। देखिए उत्तर प्रदेश में ये अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पे है, तो हमारा देखिए जो सोनभद्र है, सोनभद्र में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। और सबसे अगर कम की बात करें तो भदोही या फिर संत कबीर नगर जो है, भदोही और संत रविदास नगर, भदोही या फिर संत रविदास नगर जो है, इसमें क्या है कि वन क्षेत्र जो है वो सबसे कम है। अब इसके बाद यदि एक पॉइंट ये देखें कि अति सघन वन, सबसे सघन वन कहाँ पे है, तो लखीमपुर खीरी जो है अपना, है ना, लखीमपुर खीरी, इसमें से सबसे सघन वन है। और सबसे कम सघन वन जो है ये है कुशीनगर। कहाँ पे? कुशीनगर में। तो ये भी याद करने लायक डाटा है। इसके साथ हम देखिए यहाँ पर जीवों की बात कर रहे थे, तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो देखिए 4 तो पूरे टाइगर रिजर्व हैं ही, +1 है। +1 क्या है? अभी ये बात भाई आगे चल रही है कि एक सुहेलवा क्षेत्र है। सुहेलवा क्षेत्र कहाँ पे है? ये है हमारा जो बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती वाला जो क्षेत्र है, जो कि नेपाल से सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर है सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य है एक। तो ये कहा जाता है कि भाई 5वां यहाँ बनेगा। तो हाँ कितने भाई? पूरे के पूरे अब 5 हो जाएंगे। तो अब मैं क्रम से आपको बताता हूँ। देखिए पहला है यहाँ पर दुधवा, ठीक, पहला दुधवा हो गया। दूसरा है अपना यहाँ पर पीलीभीत, ये कौन सा है? पीलीभीत। इसके बाद में अगला एक है देखिए अमानगढ़। अब देखिए ये जो अमानगढ़ है ना, तो अमानगढ़ जो एक राजा जी टाइगर रिजर्व है, राजा जी टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ का है? उत्तराखंड का है। तो उत्तराखंड के टाइगर रिजर्व राजा जी का बफर क्षेत्र जो है, बफर क्षेत्र ही क्या है कि ये अमानगढ़ वाला क्षेत्र है। इसके बाद देखिए अगला एक अभी कुछ ही समय पहले टाइगर रिजर्व बनाया गया था उत्तर प्रदेश का, वो था रानीपुर। तो रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य था, तो इसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया। ये है कहाँ? ये है फ्रेंड चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे है? चित्रकूट में है। तो रानीपुर ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो कि चित्रकूट में है। अगला देखिए जो 5वां यहाँ पर बनाने की बात की जा रही है, जो मैंने बताया ही, तो वो बनाए जाने की बात हो रही है सुहेलवा, ठीक है। सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य जो था, इसको टाइगर रिजर्व बना दिया जाएगा और ये बलरामपुर, गोंडा, और जो श्रावस्ती वाला क्षेत्र है वहाँ पर होगा। और ये 5वां टाइगर रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश का होगा। तो ये देखिए अभी जो लेटेस्ट जो डाटा था ये बताने की कोशिश की है, सबसे महत्वपूर्ण ये डाटा है। इसके बाद में अब जो यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर जो पढ़ने वाले हैं, अब ये डाटा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं जो प्रश्न आयोग द्वारा पूछे गए। देखिए मेरा प्रयास ये रहता है कि आप यदि इन वीडियोस को देखें, इन पे अगर टाइम अपना स्पेंड करें, तो आपको इतनी जानकारी मिल जाए कि आप एग्ज़ाम में कर सकें। तो मेरा वही प्रयास है और मैं अपने कोशिश से काफ़ी करूँगा। और अपना फीडबैक भी दिया करिए, ताकि मुझे पता चले कि हो सकता है कुछ अगर सुधार करना है तो मैं सुधार करूँगा। और यदि वीडियो अच्छे लगे तो इनको लाइक भी कर दिया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, और बेल आइकन दबा लिया करिए, ताकि भाई जब भी वीडियो रहेगा तो वो आपको मिल जाएगा जल्दी से। चलिए देखिए अब प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित हुआ था? तो 1975 में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित हुआ था? ये हुआ था देखिए कतरनिया घाट। तो जो कतरनिया घाट है इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1975 में। इसके साथ देखिए और जो है यहाँ पर जैसे किशनपुर है, इसको 1972 में किया गया था। चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य ये 1979 में किया गया था। तो ये है जो यहाँ पर इस्टेब्लिश किए गए थे। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया था, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है और ये कहाँ पर अवस्थित है? तो चंद्रप्रभा
चंद्र से चंदौली याद रखिए आप, ठीक है क्या। चंद्रप्रभा कहाँ पे है, चंदौली में है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ना ऑप्शन ये जनपद चंदौली, तो चंद्रप्रभा कहाँ पे है, चंदौली में। देखिए कितनी बार पूछा गया है इस प्रश्न को, और ये तो मतलब जितना इन्होंने लिखा ही है, इसके बाद भी एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है। तो चंद्रप्रभा कहाँ पे है, चंदौली में है। अगला देखिए विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य। तो विजय सागर जो पक्षी विहार है, ये पक्षी अभ्यारण्य है, ये कहाँ पे है, ये है फ्रेंड्स हमारा महोबा में, ठीक है, विजय सागर। अब विजय सागर को कैसे याद रखेंगे भाई, आला उदल थे, क्या थे वो, विजय प्राप्त करते थे, बहुत ही महान वीर थे। तो विजय सागर को याद रखिए आप, कहाँ से, महोबा। तो ये एक पक्षी अभ्यारण्य है जो कि महोबा में स्थित है। अगला देखिए उत्तर प्रदेश में अमानगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, ठीक है। तो ये किसका, ये कार्बेट या फिर राजा जी, इसको राजा जी नाम से भी जानते हैं। तो कार्बेट या फिर राजा जी का ये क्या है कि बफर जोन है। अभी शुरुआती हमने बात किया था, तो अमनगढ़ क्या है, अमनगढ़ जो है ये कार्बेट या फिर राजा जी जो टाइगर रिजर्व है जो कि उत्तराखंड में है, उसका ये बफर जोन था। अगला देखिए उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या किस जनपद पे स्थित है। तो मयूर संरक्षण कहाँ पे किया गया है, ये किया गया है मथुरा में। इसको कैसे याद रखेंगे भाई, देखिए मयूर मोर पंख किससे जुड़ा है, कृष्ण से, और कृष्ण का कहाँ पे है, मथुरा, ठीक है। तो मयूर संरक्षण केंद्र जो है ये कहाँ से है, ये मथुरा में स्थित है। वहाँ पर मोरों का संरक्षण वहाँ पर किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर ये बात कर रहा है कि भाई कौन सा सुमेलित सही नहीं है, ये बताना है हमें। ऑप्शन देखिए महावीर स्वामी अभ्यारण्य, ये जो महावीर स्वामी अभ्यारण्य है ये कहाँ पे है, ललितपुर में, ये बात यहाँ पर ठीक है। इसके बाद देखिए लाख बहोसी कहाँ पे, कन्नौज में है, ये भी ठीक है। यहाँ पर देखिए अब किशनपुर, जो किशनपुर है, तो ये किशनपुर यहाँ पर बलरामपुर में नहीं है। किशनपुर कहाँ पे है फ्रेंड्स, ये है हमारा खीरी में, लखीमपुर खीरी में। तो किशनपुर जो है ये किशनपुर लखीमपुर खीरी में है, ना कि यहाँ पर ये बलरामपुर में है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया, क्योंकि पूछ रहा था कि कौन सा गलत है। अगला देखिए कैमूर अभ्यारण्य, तो कैमूर कहाँ पे है, कैमूर है हमारा यहाँ पर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। तो कैमूर की पहाड़ियाँ भी आप देखिए, जो विंध्याचल श्रेणी है जो, तो विंध्याचल श्रेणी का जो ये कह सकते हैं कि जो पूर्वी भाग है, उत्तर पूर्वी भाग है, वही जो भाग है वो उसी को हम कैमूर नाम से जानते हैं। और कैमूर वाला जो क्षेत्र है ये क्षेत्र आता है यहाँ पर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। तो कैमूर अभ्यारण्य कहाँ पे है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में है। और हमने ये भी देखा सोनभद्र में देखिए जो जंगल है सबसे ज़्यादा हैं। अगला देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है। हमें ये बताना है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब नेशनल पार्क जो है उत्तर प्रदेश में एक ही है, उसका नाम है दुधवा। और ये दुधवा अवस्थित कहाँ पे है, ये है फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखिए सीतापुर, लखीमपुर खीरी, कतरनिया घाट और कालेसर दिया है। इसमें से ऑप्शन क्या सही है अपना, लखीमपुर खीरी में है अपना ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला देखिए, अच्छा एक चीज़ और, ये जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर दो नदियाँ बहती हैं, जिनका देखिए एक का नाम है मोहना, एक का नाम है सुहैला। तो मोहना और सुहैला नदियों को भी आप यहाँ पर याद करके रख सकते हैं, जो कि यहाँ दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ से बहती हैं ये। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ये बताना है कि भाई उत्तर प्रदेश में कौन सा नहीं है इसमें से। ऑप्शन देखिए किशनपुर, सुरहाताल, कतरनिया घाट, कालेसर। तो इसमें देखिए जो कालेसर है ये यहाँ पर नहीं है, ठीक है, कालेसर यहाँ पर नहीं है। बाकी यहाँ पर किशनपुर, कतरनिया घाट, सुरहाताल ये सब उत्तर प्रदेश में है, और कालेसर जो है फ्रेंड्स वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। अब देखिए कालेसर है कहाँ पे अगर बात किया जाए तो ये है फ्रेंड्स हरियाणा में। तो कालेसर जो है ये हरियाणा में स्थित है, ना कि उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो गिद्धों के संरक्षण के लिए कौन सा स्थान बनाया गया है। ऑप्शन है देखिए सोनभद्र, बांदा, महाराजगंज और मेरठ। तो ये जो महाराजगंज वाला क्षेत्र है यहाँ पर गिद्धों के संरक्षण के लिए केंद्र बनाया गया है, और ये जो केंद्र है ये हरियाणा के पिंजौर में एक स्थित जटायु और प्रजनन केंद्र था, उसके तर्ज में हमने यहाँ पर महाराजगंज में बनाया है। क्योंकि देखिए जो गिद्ध हैं उनकी संख्या निरंतर कम हो रही है। इसका कारण जो है ये डिक्लोफिनैक एक दवा होती है जो कि जानवरों को दर्द से निवारक के लिए काम करती है, निवारण के लिए। तो वो दवाई जब किसी जानवर को लगा दी जाती है और जब वो जानवर मरता है और उसका मांस यदि गिद्ध खा लेता है तो उसकी किडनी फेल हो जाती थी।
इसलिए वो गिद्ध जो मर जाता था। तो इसके बचाव के लिए प्रजनन केंद्र और संरक्षण केंद्र जो है उत्तर प्रदेश में महाराजगंज में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पक्षी अभयारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ये 4 दिए हैं, 4 में से हमें ये बताना है कि कौन सा जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ऑप्शन देखिए, पटना पक्षी अभयारण्य, पटना पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? ये एटा में है, मतलब ये उत्तर प्रदेश में मौजूद है, ठीक है। अगला देखिए, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ पे है? ये है फ्रेंड्स बलिया में, ठीक है। ये कहाँ पे है? बलिया में, तो ये भी उत्तर प्रदेश में है। अगला देखिए, चित्रांगुड़ी, ये कहाँ पे है? ये है तमिलनाडु में। और उधवा पक्षी अभयारण्य, ये है झारखंड में, ठीक है। तो कौन कौन से नहीं है उत्तर प्रदेश में? तीसरा और चौथा, क्योंकि तीसरा चित्रांगुड़ी तमिलनाडु, उधवा झारखंड, तो जहाँ पे ये ऑप्शन होंगे दो में कूट में वो सही हो जाएगा, यानी तीसरा और चौथा, यानी कि देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन जो है अपना सही होगा। अगला देखिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र कितना है? अब देखिए ये प्रश्न वही पूछा गया जो हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि भाई वन क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में कितना है। इसके साथ हमने देखा कि भाई वन आवरण कितना है। तो ये जो क्षेत्र है, देखिए ये जो प्रश्न है बार बार पूछे जाने की संभावना रहेगी और इसमें हमें लेटेस्ट डेटा को देना पड़ेगा। तो भाई जो वन क्षेत्र है, तो वन क्षेत्र अभिलिखित वन क्षेत्र कितना है? ये 7.24%। कितना? 7.24। अगर यहाँ पर ये पूछ लेता कुल वनावरण कितना है, अगर यहाँ पे प्रश्न होता कि कुल वनावरण कितना है, तो फिर हम लगाते 6.24%, क्योंकि वनावरण उत्तर प्रदेश का 6.24% है, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि वर्तमान डेटा के हिसाब से हमें यहाँ पर बताना है। और पहले ये जो रिपोर्ट थी ये देखिए 2021 में आई थी, फिर इसके बाद 2023 की जो रिपोर्ट है वो हमने चर्चा की थी कि कब आई है? दिसंबर में आई है 2024 में। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 जुलाई से 7 जुलाई, ठीक है। 1 जुलाई से 7 जुलाई के लिए बीच में मनाया जाता है हमारा वन महोत्सव। अगला देखिए प्रश्न, यहाँ पर देखिए हमें मिलान करना है और एक तरफ सूची एक दी है, दूसरी तरफ सूची दूसरी दी है। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए यहाँ पर नवाबगंज पश्चिम बिहार पहला यहाँ पर बताया गया है। तो नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पे है? ये है देखिए हमारा उन्नाव में। अब देखिए कूट को हल कैसे किया जाता है, इसको भी अगर हम देखें, मान लीजिए जैसे हमें ये पता चल गया कि भाई नवाबगंज पश्चिम बिहार जो है ये उन्नाव में है, हमने इसको यहाँ पर मार्क किया। अब देख लेंगे कि भाई 1 का 2 किस किस में है। तो देखिए यहाँ पर पहले और दूसरे में है, ठीक है। दूसरा देखिए ओखला पश्चिम बिहार कहाँ पे है? ओखला है, ये है गाजियाबाद में, मतलब दूसरे का तीसरा सही होना चाहिए। तो अब देखिए पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, पहले का यहाँ पर देखिए चौथा दिया है, यहाँ पर दिया है तीसरा, तो ऑटोमेटिक दूसरा ऑप्शन अपना देखिए निकल आया, ठीक है। बाकी को देख लेते हैं। तो देखिए समसपुर पक्षी अभयारण्य जो है ये कहाँ पे? समसपुर जो है अपना ये हो जाएगा देखिए यहाँ पर रायबरेली। और पार्वती अर्गा ये कहाँ पे? ये है गोंडा में, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको क्या कर लेंगे? मार्क कर लेंगे। तो ये आप एलिमिनेशन मेथड से जो आपके पास ऑप्शन रहेंगे उनको यहाँ पर हल भी कर सकते हैं सही से। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पे है? तो नवाबगंज कहाँ पे है? उन्नाव में है, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। अगला देखिए, फिर यहाँ पर देखिए विकल्प दिए हैं और हमें मिलान करना है। तो देखिए एक तरफ दिया गया है राज्य, दूसरी तरफ दिया गया है राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर दिया बांदीपुर। बांदीपुर कहाँ पे है फ्रेंड्स? देखिए बांदीपुर, बनरगट्टा, नागरहोले, कुद्रेमुखा, ये सारे के सारे जो हैं ये कर्नाटक में है, ठीक है। तो आप यहाँ सीधे डी को 1 से मिला दीजिए। क्या? बांदीपुर, बनरगट्टा, नागरहोले, कुद्रेमुखा सब कहाँ पे हैं? कर्नाटक में है, तो कर्नाटक में मिला दीजिए। दूसरा देखिए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए राजाजी, अभी हमने बात किया था ना कि राजाजी, कार्बेट, ये तो कहाँ पे है? ये देखिए अब ये इसको हम उत्तर प्रदेश लगाएंगे क्योंकि ये काफ़ी पहले का प्रश्न है। उस समय हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो विभाजित नहीं हुआ था, क्योंकि बाद में सन 2000 में उत्तर प्रदेश विभाजित होकर उत्तराखंड बन गया था। इसके पहले ये प्रश्न पूछा गया था, तो राजा जी को हम लगा देंगे उत्तर प्रदेश से। अगला देखिए सिमलीपाल। अब देखिए सिमलीपाल सतकोसिया ये जो हैं ये कहाँ पे हैं? ये उड़ीसा में है, ठीक है। तो सिमलीपाल सतकोसिया उड़ीसा। इसके बाद देखिए मानस, तो मानस है, एक काजीरंगा, तो मानस है, और जो गंडा जहाँ पे देखिए पाया जाता है ये कहाँ पे है? ये है अपना असम में है। तो इस तरह से यहाँ पर मिला देंगे और यहाँ पर जो हमारा कूट है उसको सही कर देंगे, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर, यही यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि देखिए गंगा डॉल्फिन जो सेंचुरी है ये कहाँ पे है? ये बनाई गई है बिहार में।
और बिहार के कहाँ पे है, ये भागलपुर में है। ठीक है, तो गंगा की जो डॉल्फिन है उसको संरक्षित करने के लिए भागलपुर में एक सेंचुरी बनाई गई है, उसको वहाँ पे प्रजनन केंद्र कह सकते हैं, उसको कई रिहैबिलिटेशन सेंटर वहाँ पर बनाए गए हैं इसके लिए। और इसके साथ साथ देखिए भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में है। ठीक है, पक्षी सेंचुरी के लिए है, जो ये भरतपुर में एक पक्षी सेंचुरी है, कुल मिला के वर्ल्ड पक्षियों के लिए अभ्यारण्य है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये भी याद रखिएगा, तो ये करनाल में है। ठीक है, दूध के लिए जो रिसर्च होता है काफ़ी बड़ी मात्रा में वो करनाल में होता है, प्रजनन के लिए भी यहाँ पर ये काम किए जाते हैं। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित की जा रही है। तो बब्बर शेर सफारी कहाँ पे स्थापित की गई है, ये है फ्रेंड्स कहाँ पे, इटावा में। ठीक है, तो बब्बर शेर सफारी इटावा में, कई बार देखिए प्रश्न पूछे गए हैं, ये पीसीएस में है, लोअर में है। अगला देखिए, निम्नलिखित जनपदों में से कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है। अब देखिए फिर से वही प्रश्न पूछ लिया ना, जो कि हमें करंट डेटा से याद करके रखना था। तो ये देखिए ये महत्वपूर्ण है, इसको हमें याद रखना है। ठीक है, तो हम जानते हैं भाई कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पे है, ये है हमारे सोनभद्र में। ठीक है, अगर सघन वाला पूछ लेता कि सबसे ज़्यादा सघन वन कहाँ पे, तब लखीमपुर खीरी को हम मार्क करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा को पूछ रहा है तो सोनभद्र में सबसे ज़्यादा है। अगला देखिए, सुरहा ताल पश्चिम बिहार, ये कहाँ पे है सुरहा ताल, ये है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर बलिया में। ठीक है, तो सुरहा ताल जो पश्चिम बिहार है ये बलिया में यहाँ पर स्थित है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ पर है, फिर से देखिए प्रश्न रिपीट हुआ है, और ये कहाँ पे है, ये है इटावा में, इटावा में लायन सफारी है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन देखिए समसपुर, हाँ समसपुर उत्तर प्रदेश में है। बाकी देखिए बेंथालग और घाट प्रभा, जायकवाड़ी, ये जो हैं ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, यहाँ पर समसपुर जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, और समसपुर ये एक पक्षी अभ्यारण्य भी है। अगला देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में है। तो दुधवा कहाँ पे है, ये है फ्रेंड्स लखीमपुर खीरी में है, और यहीं पर देखिए सघन वन भी पाए जाते हैं। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जो अपने उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखिए आयोग ने क्या पूछा है, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य। देखिए अब प्रश्न देखिए रिपीट हो रहे हैं, तो जो प्रश्न जितने हम पढ़ चुके होंगे ये आगे एग्जाम में रिपीट होने की संभावना भी रहेगी। तो चंद्रप्रभा कहाँ पे है, चंद्रप्रभा चंद्र से चंदौली को जोड़ना था हमें, चंद्रप्रभा चंदौली में है। अगला देखिए, चंद्रप्रभा मृगवन, देखिए फिर से पूछा है ना ये, अब इसमें से सीधे प्रदेश के हिसाब से पूछे। अब ये मृगवन में क्यों, क्योंकि यहाँ पर भाई जो मृग है, मृग का भी संरक्षण है यहाँ पे, और इसके साथ साथ में अन्य जीव भी यहाँ पर संरक्षित हैं। तो चंद्रप्रभा जो है ये उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में यहाँ पर अवस्थित है। अगला देखिए, निम्न वन्य जीव अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये बताना है कि भाई उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है। ऑप्शन देखिए, खेनी वन्य जीव अभ्यारण्य, करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य, बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य और चंद्रप्रभा। तो देखिए चंद्रप्रभा कितना महत्वपूर्ण है, देखिए घूम घूम के प्रश्न कितनी बार आया है, स्टेनोग्राफर वाले एग्जाम में देखिए ये पूछा गया था फ्रेंड्स, है ना। तो ये हमें याद रखना है कि चंद्रप्रभा चंदौली में है उत्तर प्रदेश के। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में वन निगम कब स्थापित किया गया था। तो वन निगम कब स्थापित किया गया है, ये किया गया है देखिए 25 नवंबर 1974 को, 25 नवंबर 1974 को यहाँ पर वनों के संरक्षण के लिए वन निगम बनाया गया था। अगला देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनमें से हमें ये बताना है कि भाई ये बाघ रिजर्व हैं सारे दिए हैं इसमें से, और ये बताना है कि भाई उत्तर प्रदेश का कौन सा है। देखिए सरिस्का, अमनगढ़, जिम कार्बेट और पन्ना, तो इसमें कौन सा, देखिए अपना जो अमनगढ़ है ये कहाँ का है, अपना अमनगढ़ उत्तर प्रदेश का है। बाकी देखिए यहाँ पर सरिस्का है, तो सरिस्का, जिम कार्बेट और पन्ना ये यहाँ के नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें इतने ही प्रश्न देखिए पूछे गए हैं। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए ये जो डेटा कंटेंट है ना बहुत बढ़िया है, इसको आप पढ़ेंगे तो इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।